बोलो चटपट माता की जय। चटपट माता की बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाती है। बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी एक सास बहू हुए तो आप सब पूरी कहानी सुनिए और कहानी के आनंद ली हैं। अगर हमारी कहानी आप सबका अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट साथ चैनल का सब्सक्राइब कर ली हैं। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनी चटपट माता की जय। एक गांव में एक सास पतोह रहत रही। ससुइयो बुढ़ापा मने रही और जौन पतोहियो रही वे बहुत चतुर चलाक रही। मलकिन पुरखिन अपने रही ही पतोहियो और पतोहियो काव करत रही ही गाय भैंस पाले रही ही। तो गाय भैंस अपन दूध दही जौन हुए घरे में अपने खात पियत रही ही। ससुइयो को ना देत लेत रही ही। मन सेधु अपना परदेश रहत रहन है। अपने मन के मलकिन रही आगे पीछे वस्तु केहू रहन ना है। बुढ़ापा मनई एक ठी रहन है तो वह कुछ बोलते कहत ना रही ही। तो अपने मन के मलकाना झारत रही पतोहियो क्यों कुछ कहा सुने वाला तो रहन ना इनका। ससुइयो जौन रही ही पतोहियो बहुत डरातो रही ही। काहे से कि जब देखा तब कुछ न कुछ ससुइयो का डांटत बोलत रहा है। ससुइयो कुछ बोले ना यह सोचें कि चला कैसे हो नी बेकार कुछ भी हो बाटी ते नहीं एक ठी। तो ससुइयो कभो कुछ बोले ना। जब पतोहियो अपन गाय भैंस के दूध निकाल के लावे तो ओका उबाल ले अब गए दूध उबाल के ओका दूध रोटी जौन मन का तौन अपन खाए पी के और जौन दूध थोड़ा बहुत बचे एक पाव आध पाव जौन कुछ बचे थोड़ा बहुत ओका बूढ़ा के दे दे कहाँ ले जा अम्मा बेच आवा। अब बूढ़ा ही बेचारा यह सोचे कि एक पाव आध पाव दूध हम ले जाए कहाँ बेची खोची कौने घरे जाई भला कि एक पाव आध पाव दूध लेके। बूढ़ा बहुत बेचारो संकोचाए और बूढ़ा कभो न दे दूध दूध खाए का। जिससे कभी कभार जब देवो करें तो पानी धानी मिलाए के दे दें। और चतुर चलाक तो रहे करी थोड़ा दुष्स्वभाव कर रही पतोहियो तो अपन अब दूध निकाल के खाए पी लें और जौन एक पाव आध पाव बचे दूध उहू में ओका बेचे के लिए पठाई दें। अब बूढ़ा बेचारा दुबरान चली जात रही अपना दूध दही खाए के मोटान चली आवत रही पतोहियो। तब बूढ़ा बेचारा अब ना एक पाव आध पाव दूध लेके जाए बेचे कहाँ जाए बेचे। तो बूढ़ा काव करत रही ही जौन दूध एक पाव आध पाव ये देत रही ही ओका ले जाए के गांव के बाहर एक चटपट माता का मंदिर रहन है। वही चटपट माता के मंदिर में चटपट माता का वो दूध चढ़ा के चली आवत रही रोज रोज ऐसे करें। तो एक दिन पतोहियो कहती यहाँ कि अम्मा हो दूधो बेचत तोहका इतना दिन हो गए और हम सोचा था एक महीना हो जाए तब ओकरे बाद हिसाब किताब अपन लाऊ। ये लिए अब ही हिसाब किताब न मांगू। अब बूढ़ा के जीव गाढ़े में पड़ गए। बूढ़ा यह सोचत यहाँ कि हम तो दूधो बेचबे ना करीत हम तो वही जाए कि चटपट माता के मंदिर में दूधवा चढ़ाई के चली आई थे। अब एक पाव आध पाव हम दूधो लेके जाई कहाँ बेची खोजी के लिए उतना। तो हम तो चटपट माता के मंदिरों में चली आई थे चढ़ाई के और ये हमसे कहती हैं कि एक महीना बाद हिसाब किताब ले आऊँ। और एक महीना बाद हम कौन हिसाब किताब इनका लाए के देवे भला कहाँ से लाए के देवे। वो तो हम चटपट माता के मंदिर में रोज दूधवा चढ़ाई के चली आई थे। अब वही दिन से बूढ़ा जीव गाढ़े में पड़ गए। लेकिन बूढ़ा वो एक पाव आध पाव जब दूध ये दें बेचे का तो ओका लाई जाए के वही चटपट माता के मंदिर में तब वो चढ़ाई के चली आवत यहाँ। अब बूढ़ा के संकोच लागे कि का हम लेके जाई तो कहाँ लेके जाई तो वहीं चढ़ा के चली आवे। जब एक महीना पूर हो गए तब पतोहियो कहत यहाँ कि अम्मा एक महीना आज पूर हो गए ले जाया दूधवा और आज हिसाब किताब दूधवा के ले आऊ। तो भाई अपने मन के मलकिन तो रहबे करी पतोहियो। तो पतोहियो अपन दूध दूध दे के इनका अपन घूमे फिरे निकल गई और बूढ़ा अपन लेके दूध बेचे के लिए निकल पड़ी। तो बेचत जात ना रही ही वही चटपट माता के मंदिर में चढ़ाई की चली आवत रही ही। तो अब बूढ़ा का बहुत जुगाड़ है पर अब कि आज हम कौन हिसाब किताब भला देव जब हम दूधवा बेचन ना आने तो हम कौन हिसाब किताब देवे। अब बूढ़ा बहुत जुगाड़ है पर अब बूढ़ा बेचारा बहुत परेशान हो गई कि कहाँ से हम कौन हिसाब किताब दी। आज तो हमार पतोहिया बहुत हमका डांटे बोले। तो बूढ़ा फिर वही दिन भाई दूध ले गई और चटपट माता चढ़ाई के चटपट माता के मंदिर में ये सोचत विचारत रोज झंकत अपन बैठी यहाँ कि आज तो हमार रहाइश न होए। वैसे पतो हमार हमेशा कुछ न कुछ बोलत कहत रहा थे और आज तो हमार रहाइश न हुए हमका तो आज बहुत डांटे बोले और हमार कौन गति करे आज हम इनका पता बाटे। तो मतलब ऐसे ऐसे सब सोचत विचारत अपन रोज झंकत वहीं बैठी यहाँ। अब रोज आना भाई चटपट माता के मंदिर में लावत रही दूध चढ़ावत रही। तो चटपट माता इनका देखत यहाँ रोज झंकत उदासे बैठी यहाँ उनके मंदिर में। तो चटपट माता के भाई दया आए कि एक बुढ़ापा मनई रोज लाए कि हमका दूध चढ़ावत रही और आज हम इनके रक्षो न करी इनके साथों न दी तब वो बहुत बड़ा गलत हम करते ही। तो चटपट माता के दया आए। चटपट माता यह देखत यहाँ कि बुढ़ापा मनई रोज झंकत बैठी यहाँ उदास है यह जीव इनके गाढ़े में पड़ा बा कि आज हम दूध कौन हिसाब किताब देवे। सारा दूध हमका चढ़ाए देत रही आज बूढ़ा कौन हिसाब किताब देंगे पतोहियो का। यह सब सोच विचार के बेचारों कितना उदास यहाँ। तो चटपट माता दया आए और एक एक खूब सुंदर के दुल्हन के रूप धई के खूब सज धज के
चटपट माता के मंदिर में पूजा करे के लिए आई। तो देखत यहाँ की बूढ़ा वहीं उदास है, रोज झंकत अपन बैठी यहाँ ये सोचत विचारत कि कौन हिसाब किताब आज हम दुल्हन का अपने देबै। तो भाई चटपट माता एक दुल्हनी के रूप तो धई के गई रही ही खूब सज संवर के। तो बूढ़ा देखी जानी कि कोनो दुल्हन वुल्हन नहीं आटे आए बा पूजा उजा पाठ करे अपन भाई चटपट माता के मंदिर में। तो उनका देखी तो अपन नीचे मुड़ी कही के इसे अपन रोवत उदासे वहीं बैठी यहाँ बूढ़ा। तो चटपट माता बूढ़ा के लगे गई कहीं कहीं काम में के सुधा से यहाँ बैठी है भाई, वो तो एक दुल्हन के रूप धैन किया रही तो वो तो यह जानती है कोनो दुल्हन ही आटे हमार दुख सुख पूछे आए बाटे। तो कहीं कहीं की कुछ ना है दुल्हन ऐसे ऐसे बात बाटे, रोज रोज हमारे दुल्हन हमका देत रही दूध बेचे का, एक पाव आध पाव दूध हम लेके जाई तो कहाँ जाई और लाए के हम यहीं चटपट माता को रोज चढ़ाए देते रहे। और आज हमारे दुल्हन हमसे हिसाब किताब मांगे हाँ, तो हम कौन हिसाब किताब आज उनका देबे। जब दूधवा हम लाई जाए के चटपट माता को रोज चढ़ाए देते रहे लाए के, तो हम कौन आज हिसाब किताब दे उनका। यह सब रोज झंकत बैठी है। और आज हमार रहाइश न हुए घरे में, हमार दुल्हन हमका बहुत डटी है बोली हैं और हम कौन मुँह लेके जाई कैसे जाई घरे। यह सब सोचत विचारत उदास से बैठी है का करी दुल्हन। तो चटपट माता कहत यहाँ कि तू चिंता ना करा मावा, जैसे जैसे हम कहत ही वैसे वैसे तू करा, तहार पतो ये बहुत तो से खुश होई है। तो कहीं कहीं ना ही खुश होए वाली ना ने बहुत चतुर चलाक हमार पतो बाटे और वह खुश न हुई हैं। कहीं ये जौन चटपट माता के ऊपर फूल माला चढ़ाबा यह लाओ तोहरे डोलची में भर देता ही और यह लाई जाए अपने पतो ही दे दू। कहीं वह पैसा कौड़ी से प्रसन्न हुई हैं खुश हुई हैं और ये फूल माला से वह खुश न हुई हैं। उनका आज हिसाब किताब चाहिए दुल्हनी खमरे, तो ऐसे वो फूल माला से ना खुश हुई हैं। तो कहीं कहीं कि तू चिंता न करा मावा, जैसे जैसे हम कहते वैसे वैसे करा। तो चटपट माता उठाए के उनके डोलची में जौन फूल माला चटपट माता के ऊपर चढ़ा रहन उठाए के वही डोलची में भर दी। कहीं लई जाए कि ये अपने पतो एक दे दूँ। तो कहीं कहीं कि एका देख के तो वहीं उठा के डिब्बे फेंक दे हमार दुल्हन और उल्टा सीधा हमको बोलबो कहब सुनब करी हैं कहीं हम तो से हिसाब किताब मांगत ही कि फूल माला तो से मांगत ही। तो कहीं जैसे जैसे हम कहते वैसे वैसे तू करा, चिंता न करा, सब तहा दुख दर्द दूर हो जाए। तो कहीं कहीं ठीक है दुल्हन जैसे जैसे तू कहत या वैसे वैसे हम करब भाई। अब चटपट पातत रहबे करी, एक अलग चमक उनके ऊपर रही ही। तो बूढ़ा उनका देख के प्रसन्न हो गई, खूब खुश हो गई, उनका गले से लगाई और फिर ओकरे बाद बूढ़ा अपन डोलची ली और लेके चली गई। घरे पहुँचत यहाँ तो देखत यहाँ की पतो ही भाई अपने मन के मलकिन पुरखिन तो रहबे करी ही, गाँव देश में खूब घूमत फिरत रही ही। तो निकली रही अपन घूमे कतो। तो बूढ़ो अपन गई अपन बैठी उठी घरे में और डोलची अगर हम टांग दी। जब टांग दी तो उतनी देरी में पतो ही आई गई अपन घूम फिर के। तो कहत यहाँ कि काम में आज तो से हिसाब किताब मांगे रहे कि दूध बेचे जात हूँ ओका हिसाब किताब ले आऊ। तो का हिसाबो किताबो लेके आए है। तो कहीं हाँ दुल्हन ले आई, कहीं कहाँ बा लावा दे, तो कहीं वही डोलचिया में बा, तो कहीं डोलचिया कहाँ बा, कहीं वही आंगन और टांगा बा जा लई ले गई। देखत यहाँ जैसे डोलची दुल्हन उनके खोली तो देखत यहाँ मार सोना चांदी हीरा मोती कुल वहाँ भरा बाटे। तो पतो ही तो भाई कुल देख के चमकत बा खूब खुश हो गई। कहत यहाँ हे अम्मा हियाँ आवा तो हे देखा तो कहीं कि का दुल्हन का कहीं आए तू ना हियाँ आवा तो देखा तो का आई ई कैसे सब कुछ भय। तो कहीं कि का दुल्हन का बताई ऐसे फूल माला उहे लेके चली आए ऐसे ऐसे बात ब्या। कहीं अरे अम्मा का तू बोलत यहाँ का आए के पहले यहाँ देखा तो गई देखत यहाँ बूढ़ा तो देखत यहाँ अम्मा सोना चांदी हीरा मोती कुल भरा बाटे। तो कहीं कि ई कैसे अम्मा ई सब कुछ कैसे का है। तो बतावे लागी कहीं कि दुल्हन तू एक पाव आध पाव हमका दूध देत रहू बेचे का, अब हमरे ओका शर्म लागत रहन है कहाँ लेके जाई हम एक पाव आध पाव दूध बेचे के ले। तो यह लिए हम सारा दूधवा लाई जाए चटपट माता चढ़ाए देते रहे है रोज। और आज तू कहूँ हिसाब किताब लावे का, तो हम सोचे ये कि आज कौन हिसाब किताब दे जब हम दूधवा बेचैन ना आवत रहे बेचते ना आए रहे, सारा दूधवा चटपट माता का चढ़ाए देते रहे तो कौन हिसाब किताब दे। और दुल्हन तू जब देखा तब हमका डांटत बोलत रहा तू, यही डेर के मारा हम वहीं बैठी रहे है। और उतनी देरी में एक ठी दुल्हन आए वह दुल्हन उठाए कि ही मार फूल माला जौन चटपट माता चढ़ा रहन है वह भर दी। और हम मना करते रहे हैं कि ना ही हमरे दुल्हन भाई हमका बहुत डटी हैं बोली हैं और ये का न भरा। तो लेकिन कहीं कहीं जैसे जैसे हम कहते वैसे वैसे करा और लाए कि हम डोलचिया यहीं टांग दे दुल्हन तू देखत यह कहत यही तो सोना चांदी और देखत ही हमहू कि हम भाई सोना चांदी कुल भरा बाटे। तो हमका लागत बा कि ये सब दुल्हन चटपट माता करे हैं, चटपट माता के वजह से ये सब है बा। तो चटपट माता का हमार दुख दर्द ना देखिए तो चटपट माता जौन कुछ देह ले हाँ चटपट माता हमका दी ली ही कहाँ से हम सारा दूधवा चटपट माता का मंदिर में चढ़ाए देते रहे। तो वह दुल्हन ना रही ही वह चटपट माता ही रही ही जौन एक दुल्हनी के रूप धई के आए रही हमका सब ऐसे लागत बा कि वह चटपट माता ही रही ही।
जौन एक दुल्हनी के रूप धइ के आए रही ही, कहे से कि उनके चेहरा पे एक अलग चमक रही ही। तो कहीं हाँ अम्मा सही कहा दिया। तो पतोहियो भाई खुश हो गई, भाई उतना सोना चांदी कुल पाए के खुश हो गई। वही दिन से अपने सास के मान सम्मान करे लगी, अपने सासों के दूध दही दे लगी, बराबर खाए पिए का अपनो खाए पिए लगी। तो पतोहियो के एक दिन दिमाग में आए कि अम्मा इतना ले जाए कि दूधवा वहीं चटपट माता के मंदिरों में चढ़ा के चली आवत रही, एक पाव आध पाव दूधवा देत रहे। तो ऐसे ऐसे अगर हम करी तो हमका और सोना चांदी हमहू मिले, ऐसे तो हमरे ढेर सारा हो जाए। अब ये लालच में पड़ गई तो इनहू ले जाए कि जौन एक पाव आध पाव दूध बचे। अब बूढ़ा भाई मान सम्मान करे लगी, उनके ध्यान दे लगी। तो उनका कहे कहे तू कतौ आवा जा ना, कुछ काम धाम ना करा, उनसे कुछ काम धाम ना करावत रही। तो बूढ़ा अपन घरे रहाए, उनके तेल काजल लगा के उनका बैठा दें, कहे कहे कि तू ही घरे रहा और हम जाते ही दूध बेच आओ। तो वही एक पाव आध पाव दूध ले जाए के वही चटपट माता के मंदिर में चढ़ाई के चली आवें। ऐसे ऐसे रोज रोज करत रही ही। तो भाई चटपट माता अंतर्यामी यही सब कुछ जनबे करत थी। तो गई जब एक महीना हो गया, एक महीना बाद गई काव करी, जौन चटपट माता का फूल माला चढ़ा रहने वह खूब डिब्बा में ठूस ठूस भर ली कि भाई जितने ज़्यादा हम भरब उतने ज़्यादा हमका सोना चांदी मिले। खूब भर वर ली, भर के लाए के वहीं टांग दी। फिर थोड़ी देर बाद उठ के जाए के देखत यहाँ कि अब चाही डोलचिया खोल के देखी, मतलब काव काव भय बहुमा काव कौन सोना चांदी भय बाटे। ऐसे ऐसे तो कुल वही दिन अम्मा करे रही ही तो मार सोना चांदी मिला रहन। तो वैसे आजो भय होए तो जई गई देखत यहाँ का खोलत यहाँ। तो जब ये गई डोलची खोले तो वहीं में से एक ठीक खूब बड़ा सांप फुफकार मारे लागे इनका। कहत यहाँ हे अम्मा हे देखत यह जैसे जैसे तू करे रहो वैसे वैसे हम करे, तो हमरे डिब्बों में तो कुछ ना निकला। ये देखत यह इतना बड़ा सांप हमका फुफकार मारत बाटे। तो कहीं कहीं की दुल्हन चटपट माता अंतर्यामी है ये ही। तो चटपट माता हमारा दुख दर्द देख के, हमार तकलीफ देख के हमरे साथे अच्छा करी ही। अब तू चटपट माता का मजाक उड़ावती है, जौन कुछ हुए हमरे साथे करी वैसे वैसे तू करत या तो सोचू कि तोहरो साथे ऐसे ऐसे करी है चटपट माता। ये तो बहुत बड़ी गलती करत रहू तू दुल्हन, तू तो हमार नकल उतारत रहू, जैसे जैसे हम करे रहे वैसे वैसे तू करती है। तो चटपट माता अंतर्यामी है, उनका सब पता बा तोरे अंदर छल कपट है। हम जौन कुछ करे निर्छल मन से करे है। तो चटपट माता हमार दुख दर्द दिखाए पड़ा तो चटपट माता हमरे साथे अच्छा करी ही और तोहरे साथे चटपट माता बुरा करी ही। तो ये लिए कभो भी यह तरीका से देवी देवता का मजाक ना उड़ावे के चाहिए। यही लगे चटपट माता से क्षमा याचना करा दुल्हन, तू बहुत बड़ी गलती करे रहू दुल्हन, यस ना करे करहन तो का। तू तो लालच में पड़ गऊ कि इतना चटपट माता तो का दिल नहीं ओकरे बाद तू उह करत यह। तो कहीं हाँ अम्मा बहुत बड़ी गलती हम करे रहे हैं, इतना हमका चटपट माता वैसे देहे रही, फिर हम लालच में पड़ के और ज़्यादा चाहे तो चटपट माता हमरे साथे वैसे करी। तो भाई चटपट माता से क्षमा याचना पतोहियो करी, चटपट माता के पूजा कराई, 8 सुहागरिन का न्योती आई। चटपट माता को उनके घर में पूजा पाठ भय। चटपट माता उनके पूजा पाठ से धूप दीप से प्रसन्न हो गई। चटपट माता उनके घर परिवार पे अपन आशीर्वाद हमेशा बनाए रही। हे चटपट माता जैसे बूढ़ा के दुख दर्द दूर करूँ, उनके वह घर में रहाइश करूँ, वैसे सबके कष्ट हरा। हे चटपट माता जैसे वह बुढ़िया सास के, जैसे वह बूढ़ा के ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाऊ, वैसे सबके ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाओ, सबके ऊपर अपन आशीर्वाद बनावा। जे तोहार पूजा पाठ करे ओके सारी मान मनौती पूरा करा। बोलो चटपट माता की जय।